Good morning, everyone. Today we are going to study relation between roots of the equation and the coefficients of the equation. काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके बाद ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो यूनिट है, वो इस आर्टिकल पर बेस्ड होगा। तो बहुत ध्यान से अच्छे से ये टॉपिक को समझना जरूरी है। तो देखते हैं व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स फॉर गिवन इक्वेशन। First of all, we have to consider an equation. So let f of x stands for p naught x power n plus p1 x power n minus 1 plus p2 x power n minus 2 up to pn. Suppose this is equal to 0 is given equation. Okay. B, a polynomial equation of degree n in variable x. अब जैसे कि इक्वेशन देखकर समझ में आ रहा है कि p नॉट, p1, p2 अप टू pn, these are coefficients. So where p नॉट, अब जब इसको हम डिग्री n कह रहे हैं, डिग्री n का इक्वेशन कर रहे हैं, तो लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0, ये प्रेजेंट होना चाहिए वहां। तो p नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, p1, p2 up to pn are rational numbers or rationals coefficients of equation f of x equal to 0. शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए इतना काफी होगा, f of x equal to 0. What is f of x? तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. अभी हमने यहाँ कोएफिशिएंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं और रीराइट करने के बाद में फिर हम रूट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय p नॉट, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाना चाह रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय p नॉट, वी गेट, डिवाइड कर देते p नॉट से, तो x पावर n प्लस p1 अपॉन p नॉट x पावर n माइनस 1, p2 अपॉन p नॉट x पावर n माइनस 2 अप टू pn अपॉन p नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड कर दिया। अब ये जो रैशनल्स दिख रहे हैं p1 अपॉन p नॉट, p2 अपॉन p नॉट, इनको कुछ और नोटेशन दे देते हैं, वो नोटेशन हम ऊपर लिखते हैं। इतना काम कर लीजिए पहले, और ये साथ साथ में लिखते चलिए। इतना काम कर लीजिए। दैट इज x पावर n प्लस, इसके लिए लिख रहे हैं हम a1 x पावर n माइनस 1, इसको लिख रहे हैं a2 x पावर n माइनस 2 अप टू an इक्वल टू 0। नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल इक्वेशन थी, डिवाइड करके कोएफिशिएंट्स को p1 अपॉन p नॉट, p2 अपॉन p नॉट को रीराइट कर दिया a1 a2 अप टू an, वेयर ai is pi अपॉन p नॉट। ये उसका मीनिंग हो गया। व्हाट इज i वेरिंग फ्रॉम 1 2 अप टू n। ये सारे कोएफिशिएंट्स का जनरल नोटेशन दे दिया है, ai इज इक्वल टू pi अपॉन p नॉट। ओके, अभी इतनी जो बातें हैं, ये बातें हुई कोएफिशिएंट से रिलेटेड। अब डिग्री, इक्वेशन का डिग्री n है, तो इसको n रूट्स होंगे। वो n रूट्स हम सपोज करते हैं। लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n बी द n रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। डिग्री n था तो उसके n रूट्स ले रहे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो n रूट्स लिए हैं, ये n रूट्स सभी डिस्टिंक्ट हो, लेकिन लिखते समय हम उनको n नंबर्स में शो करके लिख रहे हैं। अब इसके पहले हमने पढ़ा था
कि यदि रूट्स हमारे पास हो तो रूट्स की हेल्प से हम इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. सो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज equation 1, or we can say that equation 2, 1 and 2 are same. Equation 1 or equation 2 both are same, can be written as x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 ऐसा प्रोडक्ट अप टू x minus alpha n equal to 0. अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिले हमको रूट्स की वजह से. x इक्वल टू अल्फा 1 रूट है तो फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फा 1. x इक्वल टू अल्फा 2 रूट है तो फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फा 2. और इस तरह के जितने फैक्टर्स होंगे n फैक्टर्स, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 विल बी द ओरिजिनल इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म. अब एक्चुअली ये है क्या, इनका सिंप्लीफिकेशन करना है. ये n फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, ये सिंप्लीफाई करेंगे और वो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर पुट करेंगे. इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 3. नाउ देखो, पहले दो फैक्टर का प्रोडक्ट करते हैं. x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2, दो फैक्टर का प्रोडक्ट. सिंप्लीफाई करें इसको तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट करने के लिए रूल हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों नंबर का एडिशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स, और ये दोनों का प्रोडक्ट विथ साइन अल्फा 1 अल्फा 2 एक्स स्क्वायर. यदि आप इसको टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट करके भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा. तीन फैक्टर का प्रोडक्ट देखते हैं, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3. तीन फैक्टर का प्रोडक्ट, ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट अवेलेबल है. इसके साथ थर्ड फैक्टर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ये फ्री टाइम में घर पर करके देखिएगा. इसका जो फॉर्म मिलेगा, वो जो मिलेगा हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर, फिर मिलेगी टर्म प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 एक्स. देखो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट इज नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर लास्ट टर्म होगी नेगेटिव, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये आप सॉल्व करके देख सकेंगे, चेक कर सकेंगे इसको. अब ये मिलता कैसे है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. और फिर हम डायरेक्ट ये चीज देखते हुए n फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये लिखेंगे. हो क्या रहा है, जितने फैक्टर है तो x का पावर दैट मच नंबर, तीन फैक्टर है तो x क्यूब. फिर ऑल्टरनेट साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन है. तो फर्स्ट पॉजिटिव था तो नेक्स्ट हो गया नेगेटिव. अब x के पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, x क्यूब है, नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ x एंड नेक्स्ट टर्म विल बी कांस्टेंट. अब ये जो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x की टर्म चल रही है, इनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे वो कैसे होंगे, तो नेगेटिव ऑफ सबका एडिशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3. मतलब इसको कहेंगे हम सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम. रूट्स को एक एक बार लेकर ऐड किया है. नेक्स्ट कोएफिशिएंट दो दो रूट का प्रोडक्ट लेके उनको ऐड किया है. तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, अल्फा 1 के साथ अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 के साथ अल्फा 3. अल्फा 1 का रोल हो गया, दोनों के साथ प्रोडक्ट मिल गया. अब इसको छोड़ दो, अल्फा 2 के साथ अल्फा 3. तो ऐसे तीन पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्ट की. तो ये तीनों का एडिशन, इसको कहेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम. सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम. नेक्स्ट टर्म में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम. अब तीन ही रूट है तो जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एक ही टर्म मिलेंगी, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3. तो ये आ गई हमारी लास्ट टर्म.
अब इसी को जनरलाइज करते हुए हम ये जो n फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये n फैक्टर का प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं। और ये इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास में, ये इक्वेशन को बने रहने देते हैं, इसका प्रोडक्ट लिखकर ये इक्वेशन क्या फॉर्म लेगी वो लिखते हैं, देखिएगा। Therefore 3 becomes, इतना 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 देखने के बाद में हम इक्वेशन 3 में ही काम कर लेते हैं। n फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले टर्म मिलेंगी x पावर n, फिर माइनस, अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट विल बी सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। अब यहाँ पर रूट्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, x पावर n माइनस 1, एक डिग्री कम हुआ। नेक्स्ट कोएफिशिएंट का साइन होगा प्लस, अब दो दो रूट का प्रोडक्ट होगा, दो दो रूट का प्रोडक्ट होगा। अब ये प्रोडक्ट कैसा होगा ये देखिएगा, अल्फा 1 के साथ यदि काम करते हैं तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, अल्फा 1 इंटू अल्फा 3, अल्फा 1 इंटू अल्फा 4, ऐसा करते करते अल्फा 1 इंटू अल्फा n तक के जाएंगे। ये अल्फा 1 इंटू अल्फा n, ये तो अल्फा 1 के साथ प्रोडक्ट की बात हुई। अल्फा 1 का रूल कंप्लीट हो गया, उसको रहने दो। अल्फा 2 के साथ काम करते हैं, अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, अल्फा 2 इंटू अल्फा 4, अल्फा 2, ऐसा करते करते अल्फा n के साथ जाएगा, अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, ऐसा करते करते चले जाएंगे। और ये काम ऐसे जितने रूट्स होंगे, जितनी पॉसिबिलिटी होगी, वो सारे पॉसिबिलिटी के दो दो प्रोडक्ट लेकर उन सभी का सम। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सारी चीजें नहीं है, तो ये पूरा लिखने जाएंगे तो वो काफी लेंथी हो जाएगा, तो ये डॉट डॉट शो कर दिया। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका सम इंटू एक्स पावर n माइनस 2, एक्स पावर n माइनस 2। नेक्स्ट कोएफिशिएंट, पहला था पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म, अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव। अब तीन रूट्स लेके उनका प्रोडक्ट करना होगा, तीन रूट्स लेना है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस, ऐसी जितनी पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, ऐसी ऐसी सारी पॉसिबिलिटी, तो इनको रिप्रेजेंट कर दिया, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, x का पावर n माइनस 3, एक एक डिग्री से कम होते जा रहा है। और इस तरह की टर्म चलते चलते लास्ट जो कोएफिशिएंट होगा, लास्ट टर्म जो होगी वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स तक के पहुंच जाते हैं अभी हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ये इक्वेशन 3 था, ध्यान में रखिएगा, प्लस ऐसा प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n इक्वल टू 0। अब रही बात इसका साइन क्या होगा, यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ी हमने, ये साइन को डिस्कस करना है। देखिए जब दो टर्म का प्रोडक्ट था तो लास्ट साइन था प्लस, जब तीन टर्म का प्रोडक्ट है लास्ट साइन है माइनस। इसका मतलब जो लास्ट साइन है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। इवन नंबर है तो प्लस, ऑड नंबर के फैक्टर्स है तो माइनस। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये जो रिजल्ट मिला है n फैक्टर्स की वजह से मिला हुआ है, तो ये जो लास्ट में इसका साइन होगा वो -1 का पावर n, n यदि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव टर्म, n यदि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे तो दिस विल बी नेगेटिव टर्म। इस तरह से ये जो हमने इक्वेशन 3 लिखी थी उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है n फैक्टर्स का प्रोडक्ट, वो ये इतना लंबा चौड़ा उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन हम इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। रिटर्न एज x पावर n माइनस समेशन ऑफ अल्फा 1 x पावर n माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब एक एक रूट का सम, प्रोडक्ट का समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 x पावर n माइनस 2, फिर माइनस
summation of alpha 1, alpha 2, alpha 3 x power n minus 3 plus minus 1 का power n alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n equal to 0. और इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैन बी रिटन एज x पावर n माइनस s1 मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम s1 x पावर n माइनस 1 प्लस s2 x पावर n माइनस 2 माइनस s3 x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू माइनस 1 का पावर n sn equal to 0, where s1 means summation of alpha 1 is equal to sum of roots taken one at a time. S2 is summation of alpha 1 alpha 2 sum of roots taken 2 at a time. पूरा वैसे चलेगा लैंग्वेज 2 at a time. S3 summation of alpha 1 alpha 2 alpha 3 is equal to sum of roots taken 3 at a time, and Sn is alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha n is product of roots. ठीक है, अभी तक के हमारी नंबर इक्वेशन नंबर 3 था, इसको नंबर दे देते हैं 4, ये इक्वेशन को दे देते हैं नंबर 4. Now equations 2 and 4 represents same equation, hence equating coefficients of like powers of x. लाइक पावर्स ऑफ x के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं. देखिए क्या मिलेगा. we get x पावर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है. ओके, अब यहाँ है x पावर n माइनस 1 का माइनस s1 और यहाँ है a1. तो जब इक्वेट करेंगे तो हम लिखते हैं इसको माइनस s1 इज इक्वल टू a1. अभी लिख लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं. नेक्स्ट s2 इक्वल टू a2, s2 इक्वल टू a2. नेक्स्ट s3 इक्वल टू a3. s3 इक्वल टू a3 विथ माइनस साइन है, और ऐसा करते करते लास्ट में माइनस 1 का पावर n sn इज इक्वल टू an. ये पूरा कांस्टेंट टर्म माइनस 1 का पावर n sn इज इक्वल टू an. ये हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 के कोएफिशिएंट्स. अब इनके अंदर कुछ हमारे पास रिजल्ट्स मिलेंगे इसको ठीक करने पर, एक एक करके देखते हैं. नाउ दिस इंप्लाई s1 इज इक्वल टू माइनस a1, माइनस कर दिया. नाउ व्हाट इज s1? समेशन ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू, और a1 क्या था? p1 अपॉन p0 माइनस p1 अपॉन p0. तो ये रिलेशन हो गया समेशन ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस p1 अपॉन p0. p1 और p0 ये फर्स्ट इक्वेशन से पहचाने जा सकते हैं किसके कोएफिशिएंट है. p1 था x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट और p0 था x पावर n का कोएफिशिएंट. नेक्स्ट दिस इंप्लाई s2 इज इक्वल टू a2, डायरेक्टली लिखना है. तो s2 इज इक्वल टू a2, दैट इज समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू a2 का मतलब था p2 अपॉन p0, p2 अपॉन p0. नेक्स्ट दिस गिव्स s3 इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते,
minus A3 means summation of alpha 1, alpha 2, alpha 3, sum of roots taken 3 at a time is equal to minus P3 था सॉरी A3 था P3 upon P0, P3 upon P0। और ऐसा करते करते जाएंगे, ऐसा करते समय वी गेट। अब इसके सामने से ये -1 का पावर n हटा रहे हैं, तो हम दोनों तरफ -1 पावर n से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ यदि -1 से पावर -1 का पावर n मल्टीप्लाई कर दें तो -1 पावर 2n Sn इज इक्वल टू -1 पावर n an ऐसा मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ -1 पावर n से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा। नाउ -1 का पावर 2n यानी -1 का पावर इवन नंबर इज 1, तो ये देगा हमको Sn इज इक्वल टू -1 का पावर n an, ये बन जाएगा 1। Sn is -1 power n an, so that means product alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n is -1 का पावर n Pn upon P0। और ये सब मीनिंगफुल है, ये सब मीनिंगफुल है क्योंकि P0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये था पहले से हमारे पास। These are the relations, ये जो दिख रहा है इतना पार्ट, these are the relations between roots and coefficients of given equation। ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल में हमने ये रिलेशंस डिराइव किए हैं। थ्योरेटिकल पार्ट होता है ये। अब इसको इक्वेशन में हम देखेंगे कि ये इक्वेशन में कैसे हमको रिलेशंस मिलते हैं। ओके, सो दीज आर रिलेशन बिटवीन रूट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमको रूट्स दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं, तो दीज आर रिक्वायर्ड रिलेशंस। हम यहां लिख देते हैं दीज आर रिक्वायर्ड रिलेशंस, between roots and coefficients in given equation। Illustrations, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन का डिग्री 3 है, इक्वेशन का डिग्री 3 है, इसका मतलब 3 रूट्स होंगे, तो वो रूट्स को ले लेते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी यही नोटेशन को फॉलो करते हैं, तो लेट रूट्स बी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बी रूट्स। अब 3 रिलेशन मिलेंगे, जितने रूट्स है जितना डिग्री है उतने रिलेशंस मिलेंगे। फर्स्ट रिलेशन S1, समेशन ऑफ रूट्स टेकन 1। लिखने का तरीका समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम इक्वल टू S2, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 का समेशन इक्वल टू, और S3 सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब क्योंकि ये थर्ड रिलेशन है, 3 ही रूट है, तो एक ही टर्म मिलेंगी, अकेली टर्म मिलेंगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की, इससे ज्यादा टर्म होगी नहीं। तो इसका मतलब दिस समेशन विल बी ओनली, समेशन विल कंटेन ओनली वन टर्म अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 व्हिच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब लिखने का पैटर्न समझिएगा, लिखने का पैटर्न समझिएगा। ये लिखते हैं पहले, अब माइनस ऑफ ब्रैकेट प्लस ऑफ ब्रैकेट माइनस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट करना, माइनस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, इनके अंदर क्या आएंगे, ये ब्रैकेट में। तो सेकंड कोएफिशिएंट, अच्छा ये इक्वेशन हमारे सामने कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इक्वेशन का मतलब सभी पावर x के दिखने चाहिए, यदि कोई मिसिंग होगा तो उसका कोएफिशिएंट 0 बना के लिख लेना। कंप्लीट इक्वेशन दिखेंगे तब ये जो हम अभी ट्रिक की बात कर रहे हैं ये काम करेगी। हाँ, सारे टर्म है, क्यूब का टर्म है, स्क्वायर टर्म है, एक्स टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, सब कुछ है वहां पर। तो ब्रैकेट में सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट, अब फर्स्ट तो 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन लिखते समय फिर भी हम लिखेंगे -2 अपॉन 1। बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन करते रहना, जो भी होगा माइनस ऑफ माइनस ये बन गया 2। नेक्स्ट कोएफिशिएंट अपॉन 1, 1 अपॉन 1 व्हिच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कोएफिशिएंट अपॉन 1,
-5/1 विच इज 5। तो इस तरह से हम रिलेशन लिखेंगे रूट्स और कोएफिशिएंट्स के। यहाँ रूट्स है और यहाँ कोएफिशिएंट्स है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल डिग्री 4 का देखते हैं। एग्जांपल 2, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। सभी टर्म है पावर 4 की, 3 की, 2 की, 1 और कांस्टेंट टर्म। अब हम रिलेशन लिख रहे हैं। अब रिलेशन लिखते समय S1 स्टैंड फॉर, इसके रूट्स यदि हम अब दूसरे ले लेते हैं, लेट रूट्स बी अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। यदि ये नोटेशन में लिए तो 4 रिलेशंस होंगे। S1 समेशन ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, समेशन ऑफ अल्फा। S2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा, दो रूट्स का प्रोडक्ट और ऐसे दो रूट का प्रोडक्ट लेके उनका सम। S3 समेशन ऑफ अल्फा बीटा गैमा, sum of roots taken 3 at a time, and S4 will be product of roots alpha beta gamma delta, alpha beta gamma delta। ये तो हो गए रूट्स। लेफ्ट हैंड साइड में रूट्स है, राइट हैंड साइड में क्या होगा ये देखिएगा, माइनस ऑफ ब्रैकेट प्लस ऑफ ब्रैकेट माइनस ऑफ ब्रैकेट प्लस ऑफ ब्रैकेट। देखो 4 रूट्स थे तो लास्ट साइन इज पॉजिटिव, 3 रूट्स थे तो लास्ट साइन नेगेटिव। बाद में जो कैलकुलेशन है वो कोएफिशिएंट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अंदर क्या होगा इसके, सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट। एक्शन को ध्यान दीजिएगा 3 अपॉन, अच्छा और थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ नंबर दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 2x पावर 4 दे देते हैं। तो अब ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज -2 अपॉन 2, नेक्स्ट इज 5 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट इज -4 अपॉन 2। बाद में इसको सिंप्लीफाई करके जो लिखना है वो लिखेंगे, -3/2, दिस इज -1, दिस इज -5/2, दिस इज -2। ये जो अभी हमने डेरिवेशन देखा वो डेरिवेशन के इलस्ट्रेशंस थे जो हमको कल एक्सरसाइज यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इतना काम कर लीजिए, आज के लिए इतना काफी है। रुकते हैं यहां पर, बाय बाय, जय गणित।